हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 10 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 10.1। इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Let the angle be x degree and its complement angle be x minus 14 डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 14 डिग्री ग्रेटर है, तो इसे हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल से 14 डिग्री लेस है। क्लियर? सो वी लेट द एंगल बी x एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल बी x minus 14। क्लियर? नाउ देयरफॉर x प्लस x minus 14 equal to 90 degree, sum of the complementary angles। implies that, ब्रैकेट ओपन करिए तो जाएगा, देखिए 2x minus 14 equal to 90 implies that 2x equal to 90 plus 14 implies that 2x equal to 104 implies that x equal to 104 upon 2। कैंसिल कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 implies that x equal to 52। x की वैल्यू आ गई 52। x क्या लेट किया था हमने? एंगल ही हमें फाइंड करना था। हैंस द रिक्वायर्ड एंगल बी 52 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। और क्वेश्चन है, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर? लेट द एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस x डिग्री। क्योंकि अगर एंगल गिवन है तो हम उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 90 में से गिवन एंगल को माइनस कर दें, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन एंगल इज greater than more than its complementary angle. So according to the given question, x minus 90 minus x equal to 14। एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल से 14 डिग्री ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम एंगल में से कॉम्प्लीमेंट एंगल को माइनस करें तो डिफरेंस कितना आएगा? 14 डिग्री। क्लियर? इम्प्लाइज दैट x माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 14। इम्प्लाइज दैट x प्लस x कितना हो गया है? 2x इक्वल टू 14 प्लस 90 इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 104 implies that x equal to 104 upon 2 to
2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, implies that x equal to 52. Hence, the given angle is 52 degree and this is the required answer. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12. The measure of an angle is twice the measure of its supplementary angle. Find its measure. किसी एंगल की मीज़र उसके सप्लीमेंट्री एंगल की मीज़र की 2 गुनी है. फाइंड इट्स मीजर, तब उस एंगल की माप ज्ञात कीजिए. चलिए सॉल्व करते हैं. लेट द एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट्री एंगल बी 180 माइनस एक्स. यदि कोई एंगल की मीज़र हमें ज्ञात है तो हम उसके सप्लीमेंट्री एंगल की मीज़र फाइंड कर सकते हैं. कैसे? 180 में से एंगल की मीज़र को माइनस करके. क्लियर? वो हमने यहाँ फाइंड कर ली. नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, measure of an angle x is twice the measure of its supplementary angle. सप्लीमेंट्री एंगल की मीज़र है 180 माइनस एक्स, एंगल की मीज़र है x, देयरफॉर x इज इक्वल टू ट्वाइस द 180 माइनस एक्स. यानी एंगल जो है सप्लीमेंट्री एंगल की मीज़र का डबल है. क्लियर? तो ये एक इक्वेशन बन गई. नाउ यानी इसमें हमने क्या किया, एंगल की मीज़र ली, सप्लीमेंट्री एंगल की मीज़र ली 180 माइनस एक्स. ठीक है, इन्हें हमें इक्वल करना है. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल के 2 गुने के बराबर है. उसके लिए हमने क्या कर दिया, सप्लीमेंट्री एंगल में 2 से मल्टीप्लाई कर दी और अब ये क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गई. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की. क्लियर? यानी दोनों एंगल ये इक्वल हो गए. नाउ x इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, कितना हो जाएगा 360 माइनस 2x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x वाली टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे, 2x को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. 2x प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री. इम्प्लाइज दैट ये हो गया कितना, 3x इक्वल टू 360 डिग्री. इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 360 अपॉन 3. कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 120 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री. हैंस द रिक्वायर्ड एंगल is 120 degree and this is the required answer. Now question number 13. If the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it, find the measure of the angle. If the complement of an angle, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल उस एंगल के थ्राइस यानी 3 गुने एंगल के सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है, फाइंड द मीजर ऑफ द एंगल. तब उस एंगल की मीजर ज्ञात कीजिए. क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं. लेट द एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर
its complement angle equal to 90 माइनस एक्स डिग्री। क्लियर? एंगल गिवन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर सकते हैं 90 में से एंगल को माइनस करके। यहां तक समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। थ्राइस ऑफ इट यानी एंगल, तो देखिए इट्स थ्राइस ऑफ द एंगल, एंगल कौन सा? एक्स। थ्राइस ऑफ द एंगल कितना होगा? 3x डिग्री। क्लियर? अरे एंगल का थ्राइस कितना हुआ? 3x। क्लियर हो गया तक? नाउ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3x, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3x डिग्री कितना होगा? ये 180 माइनस 3x डिग्री। एंगल गिवन है तो इससे हम इसका एंगल हमने लेट कर रखा है कितना है? 3x। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल कैसे? 180 में से इसे माइनस करके। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन complement angle of an angle equal to the supplement of the thrice of it। ठीक है? therefore 90 माइनस एक्स एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल के थ्राइस के सप्लीमेंट एंगल के इक्वल है। तो एंगल का थ्राइस कितना हुआ था? 3x। इसका सप्लीमेंट 180 माइनस 3x। ये दोनों इक्वल हैं। क्लियर? नाउ implies that 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस 3x। ठीक है? ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। implies that, अब क्या करेंगे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम x वाली टर्म्स को सेम साइड में लेके चलेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड में रखेंगे। क्लियर? देन ये हो जाएगा 3x को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3x, x को इधर ही रहने दो, ये हो गया माइनस एक्स, 180 माइनस 90 को शिफ्ट कर दिया राइट साइड में। 3x माइनस एक्स दैट इज 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा 90/2 दैट इज 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। x क्या लेट किया था आपने? एंगल लेट किया था और हमें मेजर भी एंगल की फाइंड करनी थी। हैंस एंगल ही तो फाइंड करना था। हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। यदि किसी एंगल का सप्लीमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के 3 टाइम्स के इक्वल हो, यानी 3 गुने के बराबर हो, फाइंड द एंगल। तो अब एंगल की माप ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द एंगल बी x degree implies that its complement equal to 90 minus x degree implies that its supplement angle
180 माइनस x डिग्री। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या है? 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट के 3 टाइम्स के इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट लिख लो इधर, कितना है? 90 माइनस एक्स, इसके 3 टाइम्स के इक्वल है, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये इसके इक्वल है, इक्वल टू का साइन लगा दो। क्लियर? नाउ 180 माइनस एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, 3 9 जा 27, 270 माइनस 3x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए x वाली टर्म्स को सेम साइड में रखेंगे, 3x को मूव करा दो लेफ्ट साइड के लिए, तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3x माइनस एक्स इक्वल टू 270 माइनस 180 को शिफ्ट कर दिया हमने राइट हैंड साइड में, और ये इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। 3x में से x आपने माइनस किया तो बचा 2x। 270 से 180 माइनस करोगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 90। देयरफॉर x इक्वल टू 90 अपॉन 2 दैट इज़ 45। तो ये आ गई x की वैल्यू, और x क्या था? एंगल था। हैंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। थैंक यू।